Namaste everyone and welcome back to my channel. Today we are going to explore the world of tariffs. Tariffs यानी import duties, ऐसे taxes जो imported goods पे लगाए जाते हैं. But why are tariffs so important in current affairs nowadays? Let's dive in and find out. डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से टैरिफ्स आर टैक्सेस imposed on imported goods and services. हिंदी में टैरिफ्स को या तो टैरिफ्स ही बोला जाता है या फिर आयात शुल्क बोला जाता है. हम टैरिफ्स को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं थ्रू एन एग्जाम्पल. अब भारत की महाराष्ट्र स्टेट में अल्फोंसो मैंगोज उगाए जाते हैं जिनको किंग ऑफ मैंगोज भी कहा जाता है और इनकी इंटरनेशनल डिमांड काफ़ी हाई है. अब मान लो कि इन मैंगोज को कोई यूएस से इंपोर्ट कराना चाहता है और जो भी सामान यूएसए में इंपोर्ट किया जा रहा है उस पर 10% टैरिफ यानी 10% टैक्स लगाया जा रहा है. अब मान लेते हैं कि टैरिफ से पहले मैंगोज का रेट था $1000. अब इस $1000 पे 10% टैरिफ लगेगा. इसका मतलब जो यूएस का बायर है उसे $100 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे अलॉन्ग विद द $1000 जो वो मैंगोज के ऑलरेडी पे कर रहा है जस्ट टू इम्पोर्ट दीज मैंगोज टू अमेरिका. और यही टैरिफ वाले एक्स्ट्रा पैसे यूएसए के गवर्नमेंट के रेवेन्यू को रेज करने में मदद करेंगे. अब इन टैरिफ्स को एक्चुअली में पे कौन कर रहा है, यूएसए का बायर या फिर वो बिजनेस जो इंडिया से मैंगोज अमेरिका इंपोर्ट कराता था. तो ये जो टैरिफ के कॉस्ट्स है ये यूएसए के रहने वाले लोगों को ही पे करने पड़ेंगे क्योंकि अगर बिजनेसेस ने टैरिफ के कॉस्ट कवर करने शुरू करे तो उनके प्रॉफिट्स बहुत कम हो जाएंगे. सो ऑफ कोर्स टैरिफ्स की वजह से जो इंडियन मैंगोज़ है जिनको इंपोर्ट कराने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं उनका रेट बिल्कुल बढ़ जाएगा और उनकी जो डिमांड है वो यूएसए में कम हो जाएगी. तो इस डिमांड को मीट करने के लिए यूएसए वाले बायर्स आसपास अपने लोकल मैंगोज़ को ख़रीदना स्टार्ट करेंगे और इससे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ फ्लरिश होगी. ये फिनोमेना इकोनॉमिक्स के डिमांड कर्व में भी दिखाई देता है जिसके अंदर अगर एक गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो कम हो जाती है, वो श्रिंक कर जाती है. अब अगर टैरिफ्स की हिस्ट्री की बात करें तो यूएसए टैरिफ्स का इस्तेमाल करता आ रहा है बहुत पुराने ज़माने से, even since the American Revolution itself. In the 19th century यूएसए को हाई टैरिफ्स लगाने पड़े थे इंपोर्टेड गुड्स पे ताकि उसकी खुद की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ग्रो कर पाए और फ्लरिश कर पाए और साथ ही साथ गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ता जाए. अभी तक जो हमने टैरिफ्स के साइड इफ़ेक्ट्स देखे हैं परहैप्स उनमें से सबसे बड़ा रिपरकशन जो है वो यूएसए की खुद की हाउसिंग मार्केट पे लगा है. वेल दिस इज़ बिकॉज यूएसए में जो घर होते हैं वो यूजुअली लंबर यानी वुड से बनाए जाते हैं और मैक्सिमम ऑफ दैट वुड इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम कनाडा. और इन टैरिफ्स की वजह से जो वुड कनाडा से आ रहा है उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे. सो सब्सिक्वेंटली अगर घरों को बनाने का मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है तो उन घरों का भी प्राइसेस बढ़ जाएगा. अमेरिका के नेशनल एसोसिएशन ऑफ होम बिल्डर्स ने ये भी कहा है कि लंबर टैरिफ्स की वजह से द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग अ न्यू होम इंक्रीज कर जाता है बाय सेवरल $1000. अब इंडिया की बात करें तो पहले इंडिया पे 27% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा था बट उसको रिड्यूस करके 26% किया है. नाउ दीज टैरिफ्स इफेक्टिव होने थे अप्रैल 2 से बट दे हैव बीन टेम्पररीली सस्पेंडेड फॉर 90 days पुशिंग इट्स एनफोर्समेंट टू जुलाई 9. अब अगर हम ग्लोबली देखें तो टैरिफ्स का ऑफ कोर्स सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो रहा है दूसरी कंट्रीज़ और कंपनीज दोनों पे. उसकी वजह से हायर प्राइसेस हो रहे हैं कंज्यूमर्स के लिए, रिड्यूस्ड इंपोर्ट्स हो रहे हैं और बिजनेसेस के लिए भी कुछ इंस्टेंसेस में कॉस्ट्स बढ़ रहे हैं. तो इन एक्स्ट्रा कॉस्ट से बचने के लिए जो कंपनीज है वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को ऐसी कंट्रीज में शिफ्ट कर रही है जिनके ऊपर करंटली हाई टैरिफ्स नहीं लगे हैं और या फिर ऐसी कंट्रीज जिनका यूएसए के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है.
फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, जिस पे करंटली 26% टैरिफ लगा हुआ है, एक कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग को ऐसी कंट्री में शिफ्ट कर सकती है जिस पे टैरिफ 26% से कम हो। पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो टैरिफ्स आर ऑफन यूज्ड एज लेवरेज इन नेगोशिएटिंग ट्रेड विद अदर कंट्रीज। यूएसए में टैरिफ्स का एंड गेम है टू हेल्प स्ट्रगलिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एंड टू प्रिजर्व देयर लोकल जॉब्स। इससे यूएस की ट्रेड डेफिसिट्स भी कम होंगे। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट सच कंट्रीज जिन पे कोई भी टैरिफ्स नहीं लगे हैं, जो कंट्रीज एग्जेम्प्ट कर दी गई हैं टैरिफ से। सबसे पहले आती है क्यूबा, फिर बेलारूस, फिर नॉर्थ कोरिया, फिर रशिया। अब आप सोच रहे होंगे नॉर्थ कोरिया और रशिया पे तो सबसे ज़्यादा टैरिफ्स लगने चाहिए थे, बट दिस इज़ बिकॉज उन पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सैंक्शंस हैं। Now, let us see the countries that are adversely affected by the US tariffs. सबसे पहले इस लिस्ट में आती है चाइना, फिर कनाडा, फिर मेक्सिको, देन इंडिया। चाइना जो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उस पे यूएसए ने सबसे ज़्यादा टैरिफ्स लगाए हैं। दे मे इवन रीच अप टू 245%। अब इन भयंकर टैरिफ्स के रिस्पॉन्स में चाइना ने सेवरल यूएस कंपनीज को अनरिलायबल एंटिटी लिस्ट में डाल दिया है। अलॉन्ग विद दिस, चाइना ने यूएसए पे रिटेलिएटरी टैरिफ्स यानी रेसिप्रोकल टैरिफ्स भी डाल दिए हैं यूएस के गुड्स पे, जिसकी वजह से एक ग्लोबल ट्रेड वॉर की शुरुआत हो चुकी है। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग।